7 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, मैं ये जो वीडियो है आपको बता भी सकता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल बनते कैसे, औचित्य नहीं है उसका कुछ, आप चाहें तो पर्सनली पूछ सकते हैं, नंबर दिया मैंने। 7 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर अंतिम अंक को आप 2 से गुणा कर दें और संख्या के शेष भाग से घटा दें तो परिणामी संख्या 7 से कटती है। एक रूल तो ये होता है, दूसरा भी बताऊंगा। एक रूल तो ये होता है, लाइक जैसे आपको 204 चेक करनी है जल्दी से कि 7 से कटेगी या नहीं, तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं। कैसे? आप 4 को 2 से गुणा करेंगे और 8 इसमें से घटा देंगे 12। क्या 12 दुर्गा जी 7 से कट रही है? नहीं, तो फिर ये भी 7 से नहीं कटेगी। एक रूल तो ये होता है छोटी संख्याओं को चेक करने के लिए। जैसे मान लेते हैं आपका दिल कर रहा है कि यार मैं 196 को चेक करना चाहता हूं 7 से कटेगी या नहीं। आपने 6 को डबल किया 12, 12 इसमें से घटा दिया 7, 7 से कटेगी। बट ये तो पलाश बाबू छोटी संख्याओं के लिए ठीक है, बड़ी संख्याओं पे भी लगा सकते हैं, बार बार 2 से गुणा करके घटाते रहेंगे बार बार। लेकिन फिर उससे अच्छा एक रूल है कि आप 3-3 के पेयर बना लें। मान लेते हैं आपको बड़ी संख्या दे दी 1 3 4 5 दे दी, मान लेते हैं आपको पता करना 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप क्या करते हैं, इस 345 में से इस एक को घटा लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है 344। क्या 344 कट रही है 7 से? नहीं कट रही, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। मान लेते हैं कोई और बड़ी संख्या है, जैसे 1001 किसी को पता करनी थी, तो आपने क्या किया, लास्ट के 3 डिजिट लिए, इस एक में से इस एक को घटाया तो 0 आ गया। अब 0 एक्चुअली 7 से कटता है, सबसे कटता है, तो ये भी 7 से कटे, 0 सबसे कटता है। बात सही है? यानी 7 के हमारे पास 2 रूल आ गए, 7 के हमारे पास 2 रूल आ गए, और वो दोनों रूल क्या है कि 2 से गुणा करके घटा लीजिए या फिर 3-3 के पेयर करके घटा लीजिए। जैसे कोई बड़ी संख्या दे दी दुर्गा जी, ऐसे कई बार दे देता है 100 107 या 114, बताइए 7 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो आप क्या करेंगे, 3-3 के पेयर बनाए आपने, इन दोनों का अंतर निकाला 14, 14 एक्चुअली 7 से कट रही है, इसीलिए यह संख्या भी 7 से कटेगी। अब 7 की डिविजिबिलिटी पे कैसे कैसे सवाल पेपर में आए हैं जी। अभिषेक सिंह जी, आप जब यहां पढ़ेंगे तो आपको नई चीजें सीखनी को मिलेंगी, कहीं से भी पढ़े आप। सोचिए ये सवाल पूछा गया पलाश बाबू, देखना जरा कितने लंबा है, मतलब इसको चेक करना अपने आप में कितना मुश्किल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से कटेगी, ये पूछ लिया निम्नलिखित में से। तो आप एक चीज देखिए कि सारी संख्याओं में शुरू में 24 है और 900 भी है, सब में सेम है दुर्गा जी, सेम है, बस ये दो अलग हैं 93 83 73। तो आपको ज्यादा नहीं चेक करना होता। अब आप कोई एक पकड़ लीजिए, जो आपको ठीक लगता है एक पकड़िए। जैसे मैंने ये पकड़ा, तो मैं ये कहूंगा सिर्फ एक संख्या पकड़ूंगा मैं, ये तरीका देखना आप मेरा। मैंने कहा जी 963 में से आप 24 घटा लीजिए, कितना बच रहा है? 13 में से 4 गए 9, 9, 5 में से 2 गए 3 और 9, आपने कहा जी ये बच रहा है 939। मैंने ये देखा कि जो ये 939 बच रहा है, क्या ये 7 से कट रहा है? लाइक मैंने भाग ही लगा लिया, मेरे पास तो वो डबल करके घटाने वाला भी है, बट मैंने भाग लगा लिया, बताऊंगा क्यों। 7 से लगाया, 7 एकम 7, सबको नहीं चेक करूंगा ना घटाऊंगा, 2 और 3, 7 दिया 21, कितना बचेगा 2 और 9, तो 7 दिया 21, 7 चौक 28, एक बच रहा है। यानी मुझे ये समझ में आ गया कि यार ये नहीं कट रही, एक बच रहा है, समझना। अब देखो दुर्गा जी, ये 10 बड़ी है, ये 10 बड़ी है, तो इसमें 11 बचेगा। क्या 11 कटता है 7 से? नहीं कटता। ये और 10 बड़ी है, इसमें 21 बचेगा, 21 कटता है 7 से? कटता है, तो ये 7 से कट जाएगी, ये 7 से कट जाएगी। यही उत्तर है 83 वाला। आप समझ गए मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, केवल एक संख्या को पकड़ा क्योंकि सेम सेम थी, और ये पता लगा लिया कि यार 7 से भाग करने पे एक बच रहा है। अब अगर एक बच रहा है तो मैंने कहा ये 10 बड़ी है, 11 बचेगा, 11 नहीं कटता 7 से। ये 20 बड़ी है, 21 बचेगा, ये 7 से कटेगा, बात खत्म। बोलो आप और देखो सवाल जो 7 से पूछे गए, बहुत सवाल 7 से आते हैं। उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। अब इसको तो कोरिया का बच्चा बता सकता है, जिसमें है ही 7 7, तो 7 कॉमन नहीं आ जाएगा, तो 7 से कटेगी।
ये फेज 2025 में पूछा गया सवाल। जिस संख्या में ही 7 7 है तो वो 7 से कटेगी या नहीं, जिस संख्या में 8 8 है वो 8 से कटेगी। दुर्गा जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही है, कोई नहीं रोक सकता। अब 7 के सवाल और भी आते हैं, जैसे जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 7 की डिविजिबिलिटी पे और भी सवाल आते हैं। जैसे इसने पूछा एक थैले में 305 रुपए की राशि है, 4 5 7 के अनुपात में है, सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। तो मैंने देखा कि यह लास्ट वाला सिक्का 7 का मल्टीपल है, बाकी तो देखो सब 5 के और 4 के भी है, यानी 7 का मल्टीपल लास्ट वाला सिक्का है। तो क्या दुर्गा जी 226 7 से कटता है? क्या 200 7 से कटता है? क्या 160 7 से कटता है? तो फिर एक यही होगा जो कट रहा होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। फिर एक यही होगा जो 7 से कट रहा होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बोलो भाई, मजा आया कि नहीं ये बता दो बस। ऐसा एक नहीं, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, और कोई माई का लाल, मतलब एक सवाल और छोटा सा जीडी का दिखा रहा हूं, बहुत छोटा सा, जिसमें साफ साफ है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है। 7 है, क्यों 7? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछी। सबसे बड़ी कौन सी है? 7। 7 किस में आ रहा है? 28 में आ रहा है। देखते ही आप 7 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे और उत्तर आपके कदमों में गिर जाएगा।